हेलो दोस्तों आज बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। दोस्तों, जब भी हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसे ठीक से डिसर्न करने के लिए और या फिर कोई प्रॉब्लम या इशू होता है उसे सॉल्व करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कोई भी इशू है तो हमें उसे थॉरोली ऑब्जर्व करना चाहिए एंड ऑब्जर्व करने के बाद हमें उसे एग्जैक्टली उसको ठीक से उसकी राइट इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए। सही इंटरप्रिटेशन करने से हम उसे समझने लगते हैं एंड उसके बाद फिर हमें लॉजिक के अनुसार अगर कहीं कोई गुंजाइश है तो उस पर सवाल उठाना चाहिए और उस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, हमें उस इशू को एनालाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। एनालाइज करने का मतलब ये होता है दोस्तों कि हमें उस प्रॉब्लम या इशू के को हर एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसे हर स्टैंड पॉइंट से देखने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि उसका हम ये भी कह सकते हैं कि उसका 360 डिग्री व्यू लेने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, ये सब स्टेप करने के बाद हमें उसे ठीक से मूल्यांकन करने की कोशिश करनी चाहिए। इन सब के बाद दोस्तों, हम उस प्रॉब्लम को ठीक से एवेल्युएट कर सकते हैं, उसका ठीक से मूल्यांकन कर सकते हैं। और जब हम किसी चीज़ का ठीक से मूल्यांकन कर लेते हैं तो हम उसे बिल्कुल सही सही समझ जाते हैं। और जिस प्रॉब्लम को हम समझ जाते हैं तो हम उसका सही जवाब ढूंढने में भी सक्षम हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग सही डिसीजन लेने में या किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। इसीलिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं।